जब भी हम इन्वेस्टमेंट या कमोडिटीज की बात करते हैं तो जानते हैं सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? सोना और चांदी जैसी चमकदार चीजों पर। लेकिन मार्केट के कुछ सबसे बड़े और अहम बदलाव अक्सर सुर्खियों से दूर बिल्कुल चुपचाप होते हैं। देखिए, 2024 कमोडिटीज के लिए एक बहुत ही यादगार साल रहा है। चांदी और सोने ने तो जबरदस्त रिटर्न्स के साथ सुर्खियां बटोरी, पर एक और मेटल है जिसने चुपचाप एक बहुत बड़ी रैली दिखाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तांबे की, जिसमें करीब 50% की तेजी आई है। तो सवाल यह है कि आखिर इस उछाल के पीछे चल क्या ना है? दरअसल तांबे के मार्केट में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी चल रही है, और ये कहानी इतनी जरूरी है कि अब तो अमेरिकी सरकार ने भी इसे ऑफिशियली मान लिया है। अमेरिका ने तांबे को ऑफिशियली एक क्रिटिकल मिनरल यानी एक महत्वपूर्ण खनिज का दर्जा दे दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तांबा अब देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। अब इस डिमांड के पीछे की वजहों को अगर समझना है तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी नई ताकत को देखना होगा, और वो है डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जबरदस्त उदय। सोचिए, पहले तांबा किस लिए जाना जाता था? बस पाइप और नॉर्मल तारों के लिए। लेकिन अब ये एआई और डेटा सेंटर्स की जान बन चुका है, उनकी कनेक्टिव आर्टरी। जैसा कि हिंदुस्तान कॉपर के सीएमडी संजीव कुमार सिंह ने कहा है, डेटा सेंटर्स में खपत की अचानक आई बाढ़ ने तांबे की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है। आपको अंदाजा देने के लिए बताता हूं, एक अकेले मॉडर्न एआई रैक में 200 किलो तक तांबा हो सकता है। वजह? अरे भाई, इन रैक्स को इतनी ज्यादा बिजली चाहिए होती है कि नॉर्मल तार तो बस पिघल जाएंगे। और बात सिर्फ तारों की नहीं है, ये एआई रैक्स इतनी ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं कि उन्हें ठंडा रखने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम चाहिए होता है। और अंदाजा लगाइए, वो पाइप भी तांबे से ही बनते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2040 तक सिर्फ डेटा सेंटर्स की कूलिंग और बिजली की जरूरतों के लिए ही हमें 3 मिलियन टन एक्स्ट्रा तांबे की जरूरत पड़ेगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि डिमांड किस लेवल पर बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एआई पर खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनमें एक नॉर्मल कार के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा तांबा लगता है। सोलर और विंड एनर्जी प्लांट्स में भी तांबे का भारी इस्तेमाल होता है। सच तो यह है कि भविष्य की लगभग हर बड़ी टेक्नोलॉजी तांबे पर ही निर्भर है। तो एक तरफ तो ये डिमांड है जो आसमान छू रही है, लेकिन इस कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू है सप्लाई, जो इस बढ़ती डिमांड का साथ देती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही। अब आप सोचेंगे कि सप्लाई इतनी धीमी क्यों है? क्योंकि एक नई तांबे की खदान को खोजने से लेकर उससे प्रोडक्शन शुरू करने तक में करीब 17 साल लग जाते हैं। ये कोई स्विच नहीं है जिसे बस ऑन किया और प्रोडक्शन बढ़ गया। अनुमान ये बताते हैं कि 2040 तक दुनिया भर में तांबे की मांग 42 मिलियन टन तक पहुंच सकती है, जबकि सप्लाई सिर्फ 32 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। मतलब सीधा सीधा 10 मिलियन टन का एक बहुत बड़ा गैप। और इस समस्या को और भी गंभीर बना रही है एक और बात कि जो खदानें अभी चल रही हैं उनमें अयस्क की क्वालिटी गिरती जा रही है। इसका मतलब है कि अब उतना ही तांबा निकालने के लिए ज्यादा मेहनत, ज्यादा एनर्जी और जाहिर है ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। तो इस ग्लोबल डिमांड सप्लाई की पूरी तस्वीर को देखते हुए भारत में एक इन्वेस्टर के लिए सवाल यह है कि इस कहानी का हिस्सा कैसे बना जाए। चलिए, भारत में जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तांबे के बाजार में पैसा लगाने के मोटे तौर पर 4 तरीके हैं। आप सीधे स्टॉक्स खरीद सकते हैं, एमसीएक्स फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, मेटल ईटीएफ्स का रास्ता अपना सकते हैं, या फिर ग्लोबल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट स्टॉक्स, जैसे हिंदुस्तान कॉपर या वेदांता, लेकिन इसमें कंपनी से जुड़े रिस्क होते हैं। दूसरा रास्ता है एमसीएक्स फ्यूचर्स, जो आपको सीधे तांबे की कीमत पर ट्रेड करने का मौका देता है। पर ध्यान रहे, इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है और रिस्क भी ज्यादा होता है। तीसरा ऑप्शन है मेटल ईटीएफ्स, जैसे कि निफ्टी मेटल इंडेक्स ईटीएफ। ये आपको कई मेटल कंपनियों में एक साथ निवेश का मौका तो देता है, लेकिन ये पूरी तरह से सिर्फ तांबे पर फोकस नहीं होता। और आखिर में है ग्लोबल ईटीएफ्स, जैसे आईसीओपी या कॉपेक्स। ये दुनिया भर की तांबा खनन कंपनियों में निवेश करते हैं, पर इसके लिए आपको अमेरिकी बाजारों तक पहुंच चाहिए होगी। तो कुल मिला के तांबे के लिए जो तर्क है वो काफी मजबूत है। एक तरफ बढ़ती हुई मांग है और दूसरी तरफ सीमित सप्लाई। हाँ, शॉर्ट टर्म में रिस्क तो हमेशा बने रहते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या तांबा वाकई नया सोना बनेगा, या फिर टेक्नोलॉजी कोई ऐसा नया सस्ता विकल्प ढूंढ निकालेगी जो इस सारी मांग को कहीं और मोड़ दे? ये वो बड़ा सवाल है जो शायद आने वाले दशक को परिभाषित कर सकता है।
रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।